भाई मैं मेन टेक में आना चाहिए। मेन टेक कैसा है? मेन टेक बहुत बढ़िया है भाई, आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसे तो आप सेम ही दे रहे हो हर जगह, तो बेटर जहाँ जाओ ना, वो ज़्यादा बेटर है। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसा हो सब? बढ़िया भाई साहब। सुबह शिफ्ट पे जाना है, पर आज हमने फिर से एक बार जोखिम लिया कि आज फिर हम ब्रेड ऑमलेट ट्राई करेंगे बनाने का। पैन अपना गर्म हो रहा है, यहाँ पे अंडे हमने किए स्मैश। फटाफट बनाने हैं अभी तो। अपने टेस्ट और अपने शेफ के जो वो है ना मेरे अंदर मसाले, मेरे हाथों में जो जादू है, उसे मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फटाफट निकलना है खाना बना के। तो खाना बनाते हैं, शिफ्ट पे निकलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। ओके। दोस्तों मैं काम पे, एंड यहाँ की आज लीची देखी इतनी बेस्ट है। मतलब यहाँ पर कि अगर आप थोड़ा भी ठीक फील नहीं कर रहे हो या आप ठीक नहीं हो ना, तो आप किसी भी स्टेशन पर उतरो और स्टाफ से बात करो, वो आपको सपोर्ट देंगे। पर मैंने ये पहली बार खुद प्रैक्टिकली देखा आज लाइफ में अपनी ना। एक बंदा था वो ना ठीक फील नहीं कर रहा थोड़ा, तो वो स्टेशन आते ही उतर गया ट्रेन से, नीचे बैठ गया जाके। भाई पूरा स्टाफ आया उसके पास, उसको पानी पुनी पिलाया, हिलाया और ध्यान रखा। और सबसे मेन चीज़ भाई, हमारी ट्रेन तक तो चली नहीं। मतलब मान लो 10-15 मिनट वो बंदा बाहर बैठा रहा है ट्रेन के स्टेशन पे, और उसको सारे बंदे देख रहे थे। तब तक हमारी ट्रेन भी उसका वेट करती थी कि हो सकता है बंदा लेट हो रहा हो, तो ट्रेन भी नहीं चली। और उन्होंने अनाउंसमेंट करी, देखो ऐसा सीन है, तो इसलिए हम उसका वेट कर रहे हैं बंदे का। मैंने कहा वाह सही है यार, ये भी अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस तो देते हैं भाई, मतलब इंसान की ना बहुत वो है इधर इंपॉर्टेंस। हमारे वहाँ तो कोई गाड़ी चला जाता है, ऐसे लिख के छोड़ दो। और मान लो अपने वहाँ अगर ऐसे ट्रेन रुक भी जाती है एक बंदे के लिए, तो सपोर्ट दे जाते हैं, ध्यान रखे जाते हैं, तो बंदे बोलते चला यार ट्रेन चला, मेरे बंदे के लिए थोड़े रुकेंगे, आ जाएगा अगली ट्रेन में। पेशेंस ही नहीं है। पर यहाँ पर दिखता है लोगों की शक्ल पे ना, कोई फर्क नहीं था। उनको लगा चल कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट ट्रेन लेट हो जाए। हमारे वहाँ तो तेज़ में चिल्लाने लग जाते हैं लोग, लड़ाई पड़ जाती, जल्दी चला भाई, छोड़ो से, हमें अपने काम पे जाना है, बाद में जाए वो। बाकी मैं तो पहुँच गया हूँ अभी काम पे, देखो भाई सेंट्रल लंदन। क्वेश्चन आंसर टाइम, और हमने मेन क्वेश्चंस चूज़ किए थे, मतलब हमने नहीं, मैंने ही किया था ऑफ कोर्स। पर हाँ, मेन क्वेश्चन ये थे कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन था, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि लंदन आना चाहिए, और आपको लंदन क्यों बेस्ट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, कैपिटल सिटी है, तो जॉब्स ज़्यादा हैं, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं सीजन के टाइम पे। तो भाई और कह रहे थे कि यार आप कहते हो यूके नहीं आना चाहिए या जो भी है, पर अभी आप कह रहे हो लंदन आना चाहिए। मैं वो इसलिए कह रहा था जिन लोगों ने मन बना लिया, ठीक है, आपने यूके आने का मन बना लिया, आप आ रहे हो, तो उस हिसाब से कौन सी सिटी बेस्ट है। और मैंने कहा था लंदन मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। पर इसके अलावा स्कॉटलैंड भी एक सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे लोग कम जाते हैं, पर वो बहुत बेटर है अपॉर्चुनिटीज़ में भी और जॉब्स में भी। तो ये एक डाउट था जो मैं क्लियर करना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई लोन लेके आना चाहिए यूके। ऑब्वियसली भाई हर बंदा यहाँ पे लोन लेके आता है, मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स जो हैं यूके वो लोन लेके आते हैं। एंड आप आ सकते हो मास्टर्स के लिए, पर क्योंकि आप मास्टर्स लोन रिपे कर सकते हो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको। बाकी बैचलर्स का मैं कुछ नहीं कर सकता अब, ना ही बैचलर्स के लिए आपको आना भी चाहिए अगर आप लोन पे आ रहे हो, क्योंकि आपको हर साल फ़ी पे करनी है, तो आप फ़ी पे करो या लोन पे करोगे, दोनों में फंस जाओगे। एंड तीसरा था कि भाई मैं मेन टेक में आना चाहिए। मेन टेक कैसा है? मेन टेक बहुत बढ़िया है भाई, आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन टाइम में समर सीज़न आ जाता है, उसके बाद फिर आगे दिसंबर में आप थोड़ा सेटल हो जाओगे और जॉब भी मिल जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जॉब आजकल नहीं मिल रही है, मुश्किल हो रहा है भाई, जॉब ट्राई करो, वो करो। तो मैं यही कहता हूँ भाई, देखो जॉब अभी थोड़ी मुश्किल है, पर जॉब ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स होते हैं, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, जितनी ये इन पे आप देखते हो ना जॉब लिस्टिंग्स, वहाँ से देख के उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके भी अप्लाई किया करो, उससे थोड़ा ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आने का वो होता है। एंड ऑफलाइन में थोड़ा पता करो। बाकी जॉब्स तो अभी देखो सैचुरेट तो है थोड़ी मार्केट यहाँ पे जॉब्स की ना। तो ऑल द बेस्ट, होपफुली मिल जाए आपको। यही मेन क्वेश्चंस थे, बाकी सब मेरे रिलेटेड थे। तो अपनी तारीफ पे पुल तो मैं क्या ही बांधूँ, इससे अच्छा काम ही कर लेता हूँ। और हाँ, एक और क्वेश्चन था सबसे मेन जो मुझे लगा कि भाई गैप के बाद यूके एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गैप का बहुत सीन है। अगर वहाँ पर गैप होगा तो आपको मुश्किल है कि आपका वीज़ा आएगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि जब मुझे भी अप्लाई करना था मैं ऑस्ट्रेलिया का सोच रहा था, पर मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि गैप अगर 1 साल का भी है ना, तो आपको मुश्किल थोड़ी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आएगा, रिफ्यूज़ल आएगा। यूएस का तो ऐसे ही छोड़ दो, कनाडा मेरा जाने का मन नहीं था, पर यूके की बात करते हैं। यूके में गैप एक्सेप्ट हो जाता है जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी 1 साल गैप था, तो मैं वो एक्सेप्ट हो जाता है। इधर उधर से वर्क एक्सपीरियंस बना बनू कि आप कर लेते हैं गैप एक्सेप्ट ना। यूके में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने 8 साल पहले भी स्टडी छोड़ दी, उसके बाद आप कुछ काम कर रहे थे, वो सब बताओ कि मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था, तो तब भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस टाइम पे अब मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, पर जब तक मैं आया था तो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो 90% है कि आपको भी एक्सेप्ट कर लेंगे गैप, कोई दिक्कत नहीं आती यूके वीज़ा में। इसलिए यूके सबको इस वीज़ा वीज़ा दे देता है, फिर यहाँ पे तभी जॉब्स नहीं है इस टाइम क्योंकि सब आ जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर रिसर्च करो यार, मेन बात ये है। जैसे आप में से पूछते हो ना यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने हिसाब से देखो, रैंकिंग्स के हिसाब से उनके रिव्यूज़ पढ़ो, उस हिसाब से चूज़ करो, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट अलग है, हर बंदे की सोच अलग है।
उसकी प्रेफरेंस अलग है, तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करो। ये मत सोचो कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया था तो आप भी उस यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो। तो पैसे तो आप सेम ही दे रहे हो हर जगह, तो बेटर जहाँ जाओ ना, वो ज़्यादा बेटर है, समझे। लेट्स ट्राई सम बटर चिकन राइस। या तो आप घर से खाना बना लो, पैसे ही बचाओ, हेल्थ भी, दोनों स्ट्रॉन्ग। या तो बाहर जाके पैसा उड़ाओ, बाहर से खाओ और हेल्थ भी ज़ीरो। जैसे प्रतिभा होगी वैसे हो जाओगे फिर। इस पे ऑप्शन था पता खाना खाने का, पर क्या खरीदे कर, नान। चूर नान, वैसे ही है चूर चूर नान। और कह रही मैं हेल्दी खाती हूँ, मैंने क्या कह रही कोक। अरे बस कर भाई। रोटी खा ली दोस्तों। इस टाइम ऐसा होता है कि नींद आती है, बैठ दे दो बस, कोई काम नहीं होता भाई इस टाइम ना। तो अब बस ये फटाफट काम खत्म करूँ और फरार है, बल्लू जेल से फरार। दोस्तों हमारे लिफ्ट में बताइए चक्कर है, यहाँ पे पहले आपको अपना कार्ड टैप करना पड़ता है, उसके बाद जो भी फ्लोर दोगे ना लिफ्ट वहाँ जाएगी, ठीक है। आधे बंदों को ये पता ही नहीं बेचारा को। बेचारी आंटी थी, वो लोग 5 मिनट से घूम ही रही है ऊपर नीचे। मुझे कह रही है लिफ्ट ना मुझे छोड़ नहीं रही है मेरे फ्लोर पे। मैंने कहा आंटी पहले टैप करो, 20 मिनट जाएगी लिफ्ट। बेचारी खत्म दोस्तों शिफ्ट। ये जैकेट मेरी बेस्ट है। आप सोचो इतनी हमेशा यही क्यों, क्योंकि ये हमेशा बारिश से बचाती है और गर्म भी बहुत है और इतनी पतली सी है। देखो मशीन ने अपने आप नाम डिटेक्ट करती है। देखो क्या नाम डिटेक्ट किया उसने प्रतिभा का। रोज़ शाम को शिफ्ट ख़त्म करती है, मुझे जाना होता है डायरेक्ट जिम। सूरत के चक्कर में पड़ता हूँ, हमेशा फंस जाता हूँ मैं। कल भी जिम नहीं जा पाया, आज भी नहीं जा पाऊँगा, पर आज शेर जिम जाएगा। इंसान को एक मर्द को सिर्फ औरत ही रोक सकती है तरक्की करने से, पर आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगी क्योंकि मैं एक सिग्मा हूँ। सिग्मा बनो भाई, कॉफ़ी पी के भी जाऊँगा। पहले कॉफ़ी पीऊँगा, एनर्जी लूँगा, फिर जाऊँगा। हाथी की ताकत, सांडे ज़िंदगी में ना एक बार और कटवा लेना, पर कभी कॉफ़ी में कुछ और मिक्स मत कराना। मैंने प्रोटीन मिक्स करा दिया कॉफ़ी में, इतना जहर बनाना है। कितना एस्थेटिक लग रहा है पीने में, बिल्कुल ऐसा। अगर लाला मत कर वहीं रह ले, यहाँ पे आएगा ना सुबह शाम ट्रेन में घूमता रह जाएगा। ये देखो जी, अभी उतरा हूँ ट्रेन से, पहुँचने वाला हूँ अभी, मतलब स्टेशन जस्ट पहुँचा हूँ। और सुबह आज कट गया क्योंकि मैं ना सुबह कार्ड लाना ही भूल गया, मैं ट्रैवल कार्ड। तो फिर मुझे फ़ोन से ही टैप करना पड़ा और मुझे बहुत महंगा पड़ा, एटलीस्ट 10 पाउंड, मतलब इंडिया 1100-1200 रुपये लग गए फालतू के फ्री के आज, क्योंकि ट्रैवल पास में घर बुलाया, फिर स्टेशन पे अब टैप करने ही भरी है, तभी याद आया कार्ड तो मैं लाया ही नहीं हूँ। फिर मैंने कहा वापस जाऊँगा, 15 मिनट जाने के लगेंगे क्योंकि मेरा घर स्टेशन से 15 मिनट दूर है। तो 15 मिनट जाने के, 15 मिनट आने के, आधा घंटा लग जाता, मैं लेट हो जाता काम पे। तो मैंने कहा छोड़ा, अब क्या ही जाना वापस, फ़ोन से ही टैप करता हूँ। तो कट गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली दोस्तों थकाली घर पे पहुंच गए हैं। और भाई लाडो के हाल हैं तेरे, ठीक है तू, क्यूटी। भाई साहब पूरा दिन काम करते हुए बैठ के आती नहीं आती, पर जब दिन को खाना खा लो ना लंच करके, फिर जब नींद आती है उस टाइम होता है कि भाई अब छोड़ो यार काम को, घर भेज दो फटाफट। मस्त सो जाता हूँ खाना खा के। पर फिलहाल अभी आया हूँ, कपड़े चेंज करते हैं, नीचे टिफ़िन देखते हैं क्या आया है, फिर उस पर डिसाइड होता है दोस्तों कि चावल बनाएंगे कि रोटी बनाएंगे आज। और सच बताऊँ मैं हमेशा बस ये सोचता हूँ भगवान प्लीज़ ग्रेवी वाली सब्जियाँ दाल आई हो, क्योंकि रोटी मेरे से नहीं बनती। चावल ठीक है, अपना चावल खाओ मस्त सो जाओ, रोटी कोई नहीं, प्रोटीन बाहर से ले लेंगे। फिलहाल कपड़े चेंज करते हैं और फिर जाके देखते हैं टिफ़िन में क्या आया। यार पूरे दिन की हसल मेहनत एक तरफ, और ये देखो दोस्तों ये मेरा वो प्रेजेंट और ये मेरा पास्ट। ब्लॉग में डाला था। ये देखो कैसे बर्गर खा रहा है, शर्म नहीं तुझे, अच्छा खाना खा ले। अगर मैं लिफाफे दिखाता ना आपके सारे लोगों को, फिर पता लगता। ये हो गया बस करो। जो इसके बाद जो चिकन विंग्स आएंगे वो बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। रोटी खाते हैं, मस्त सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।